क़याम पाकिस्तान के बाद से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जितने भी बुत तराशे हैं वो भला आखिर इसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही मज़ाहमत की अलामत बनते हैं, जिनमें नया इजाफ़ा इमरान खान है। लेकिन इस पूरे अमल का पाकिस्तान के अलावा जिस इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वो फ़ौज है, जिसकी सियासत में मुदाखलत ने पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के बाद अब तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी अपने खिलाफ कर लिया है। मशहूर इनकलाबी नज़म में बागी हूँ लिखने वाले शायर और मारूफ तज्ज़ियाकार खालिद जावेद जान ने इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान मुआशी, सियासी और कौमी बहरान की जिस जानलेवा कैफियत में मुब्तला है, इससे बचने के लिए मुल्क की जमहूरी और अवामी पार्टियों, रोशन ख्याल दानिशवरों और शायरों अदीबों ने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मजबूत करने पर जोर दिया था और ऐसा करते हुए न सिर्फ रियासती तशद्दुद को बर्दाश्त किया बल्कि अपनी जानों के नजराने भी दिए। इसका आगाज़ यूँ हुआ कि जनरल अयूब खान के पहले पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ बनते ही फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखला शुरू कर दी, जिसकी बाबाए कौम ने सख्ती से मुमानत की थी। लेकिन जिन्हा की रहलत के बाद जनरल अयूब खान ने हर तरह के इखलाकी और आइनी इनहराफ का सिलसिला शुरू कर दिया और कमांडर इन चीफ के ओहदे में तोसी के साथ साथ वो मुल्क का वजीर दिफा भी बन बैठा। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। खालिद जावेद जान कहते हैं कि जमहूरियत के फुकदान की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये था फ़ौज की सियासत में मुदाखलत का पहला नतीजा और पैगाम कि अगर बकिया पाकिस्तान को बचाना है तो मुल्क में हकीकी सियासी लीडरशिप को मजबूत होने दें, जो सिर्फ एक आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन की सूरत में ही मुमकिन है। जबकि सियासतदानों का इमेज दागदार बनाकर पेश करने की बजाय इन्हें कौम का हकीकी नुमाइंदा समझा जाए, क्योंकि सियासत की बारीकियाँ सिर्फ सियासतदान ही समझ सकते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान भी एक शफाफ इलेक्शन के नतीजे में मारिज़ वजूद में आया था और इसका बानी भी एक सियासतदान था, मगर इस भयानक अंजाम और वार्निंग भरे पैगाम के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों और सियासी जमातों के किरदार कुशी करने और इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए गद्दारी और सिक्योरिटी थ्रेट जैसे इल्ज़ाम लगाने बंद न किए और सिर्फ 6 साला जमहूरी हुकूमत के बाद फिर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी मर्ज़ी की लीडरशिप को इक़्तिदार पर मुसल्लत करने के लिए हकीकी जमहूरी जमातों को कुचलने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। खालिद जावेद जान कहते हैं कि 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क महज इसलिए एक कौम न बन सका कि ताकत के ज़ोर पर इक़्तिदार हासिल करने वाले डिक्टेटरों ने मुल्क गिर पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मुस्लिम लीग को कई धड़ों में तकसीम किया और फिर पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिशें की। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पाए के आलमी लीडर को एक आइन शिकन आमिर ज़िया ने जिस्मानी तौर पर तो ख़त्म कर दिया, लेकिन तारीख़ के सफ़ाहत और अवाम के जहनों से उनका नाम नहीं मिट पाया। भुट्टो के अदालती कत्ल से वफाक पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर हुआ, क्योंकि मुल्कगीर सियासी लीडर और सियासी जमातें किसी भी कौम की वहदत की निशानी होती हैं। इन्हें कमज़ोर करने का मतलब कौमी वहदत को कमज़ोर करना होता है। अगर एक पार्टी पूरे मुल्क में अपना मौसर वजूद रखती हो तो वो अवाम को करीब लाने का बाइस बनती है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की एक बड़ी वजह ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के खात्मे के बाद कोई ऐसी सियासी जमात बाकी नहीं थी जो मुल्क के दोनों हिस्सों में मकबूल होती। अवामी लीग का मगरबी पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का मशरक़ी पाकिस्तान में कोई वजूद न था। खालिद जावेद जान कहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख के दौरान एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपने बुत तराशती रही और दूसरी तरफ वही बुत इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की अलामत बनते। इस पूरे अमल के दौरान मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट हुई है, जो अब पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के बाद तहरीक इंसाफ की मुखालफत का सामना कर रही है। दरअसल फ़ौज की कमज़ोरी बज़ाते खुद मुल्क की इस्तेहकाम और सालबियत के लिए एक ख़तरा है, लेकिन इस कमज़ोरी की वजह भी फ़ौज खुद है, जो कि सियासत में मुदाखलत से बाज नहीं आती। इमरान खान को भी जिस तरह खुले आम इस्टेब्लिशमेंट ने बेइंतहा सपोर्ट किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। ये भी हर कोई जानता है कि इसे 10 साल तक इक़्तिदार में रहने का वादा किया गया। वैसे भी जिसे इक़्तिदार अपनी सलाहियत की बजाय किसी डील के तहत मिला हो, वो वक्त से पहले इक़्तिदार छोड़ना वादा खिलाफ़ी समझता है। अब सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के इमरानी तजर्बे ने मईशत के साथ साथ हर इदारे को तबाह कर दिया है, लेकिन सिलेक्टेड की कई सालों तक जो इमेज बिल्डिंग की गई थी, इसकी वजह से वो इक़्तिदार से बाहर रहने पर तैयार ही नहीं। अब इस्टेब्लिशमेंट समेत पूरा पाकिस्तान एक बंद गली में फंसा हुआ है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और ये सब सियासत में फ़ौज की मुदाखलत की वजह से हुआ।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।